नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में उज्जास एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी आने वाले दिनों में किस तरह के रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी और साथ ही में अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो उज्जास एनर्जी लिमिटेड एंगेज इन द डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, ओइंग एंड मेंटेनिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स अंडर फ्लैगशिप ब्रांड्स उज्जास। तो कंपनी का जो सबसे पहला बिजनेस है वो हमें सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स का देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही में कंपनी हैज़ रिसेंटली वेंचर इनटू द इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर इंडस्ट्री लॉन्चिंग ई स्कूटर अंडर ब्रांड ईस्पा। तो फिलहाल कंपनी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर जो इंडस्ट्री उसमें भी अपना कदम रखते हुए देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो कंपनी जो सोलर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अभी हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है, इसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो हमें कंपनी के फंडामेंटल भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी अगर फंडामेंटली मजबूत हो तो कंपनी किसी भी सेक्टर में काम कर रही है वो हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो सिर्फ ये कंपनी सोलर पावर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करती है, इसकी वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हमें कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है वो भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कंपनी के क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम इस क्वार्टर 4 में देखेंगे तो ये हमें -25 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में -4 करोड़ का था। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें 6 टाइम बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव बात है। वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें -11 करोड़ का लॉस करते हुए देखने को मिली है, जो कि अभी हमें लॉस डबल होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस 4 टाइम्स और ईयरली बेसिस 2 टाइम्स हमें कंपनी का लॉस और बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही ख़राब बात हमें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 34 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद 34, 243, 526, इसके बाद 111, 277, 486, इसके बाद मार्च 18 में 334। तो मार्च 11 से अगर हम मार्च 18 तक देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 19 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 156, इसके बाद कम होकर 51, इसके बाद फिर से कम होकर 35 और मार्च 22 में यह हमें 45 देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 4 साल से देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिली और उसकी वजह से बाकी के पॉइंट पर भी हमें इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स हमें देखने को मिला है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो हमें मार्च 19 तक कंपनी के जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिले थे और इसी वजह से हमें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 19 तक प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे हमें कंपनी के एक्सपेंस सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले, वैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। और वही अगर हम मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस गिरते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें नेगेटिव बात देखने को मिली है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये भी हमें मार्च 19 तक प्लस में देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। और अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली, जो कि ये भी निगेटिव बात हमें कंपनी के लिए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़, इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 27, 37, 12, 21, 36, 17 और 7 करोड़ का हमें मार्च 19 में 90 तक देखने को मिला था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -13, -30 और -110 का मार्च 22 में होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले कुछ सालों से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस गिरते हुए देखने को मिला है और अभी हमें ये बहुत ही लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो जैसे हमें कंपनी के सेल्स में यहाँ पर डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला, उसी तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी के नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली और ये हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। जिस तरह कंपनी हमें लॉस मेकिंग अभी देखने को मिल रही है, उसी वजह से हम अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते।
इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 48 करोड़ के मार्च 22 में देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिले, जो कि ये भी निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरेंग्स हमें 124 करोड़ का देखने को मिला है और ये भी हमें पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऊर्जा एनर्जीज कंपनी का रिजर्व हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिल रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें वीक होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ है वो हमें ऑलरेडी डाउन होते हुए देखने को मिली और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है उसका जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें आने वाले साल में और भी लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले कंपनी को अपनी सेल्स की ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल यहाँ पर फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें 5 करोड़ के प्लस में देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में -2 और मार्च 20 में 2 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो हमें एक साल प्लस और उसके अगले साल फिर से माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो स्टेबल करना पड़ेगा और प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में ये कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 643 देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 21 और 20 के कंपेरेटिव देखेंगे तो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी का मार्च 22 में डेप्टर डेज हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो कंपनी को इसको कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा। इसके बाद इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो मार्च 22 में 560 देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 के कंपेरेटिवली बढ़ा है। और उससे पहले अगर देखेंगे तो कंपनी का जो मार्च 19 तक इन्वेंटरी 175 था, उसके कंपेरेटिव हमें अभी भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को फ्यूचर में अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने हैं तो कंपनी को अपना इन्वेंटरी डेज है वो आने वाले दिनों में कम करना पड़ेगा। तो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज अभी कंपनी के हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसको कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास हमें 0.01% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि सितंबर 20 में 35% और जून 20 में 60% की थी। तो दिसंबर 20 के बाद कंपनी के जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो हमें ना के बराबर देखने को मिल रही है। इसके बाद एफआईएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें दिसंबर 20 के बाद 0 होते हुए देखने को मिल रही है, और डीआईएस की जो हिस्सेदारी है वो दिसंबर 19 के बाद हमें 0 होते हुए देखने को मिली है। और इसके कंपेरेटिव अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो 99.99% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली है। तो कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है हमें इसमें एक भी ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिला जिसमें कंपनी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी का अभी हमें जो Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है उसमें कंपनी नेट प्रॉफिट में हमें लॉस करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कंटिन्यूस लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिले। साथ ही में कंपनी के रिजर्व हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंस बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात है। और कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें लगभग 0% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, और एफआईएस और डीएस की जो हिस्सेदारी वो भी हमें इस कंपनी में देखने को न मिल रही है। तो इसी वजह से तो अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ज़रूर काम करती है, लेकिन जिस तरह कंपनी के फंडामेंटल अभी हमें वीक देखने को मिल रहे हैं, तो इसी वजह से सिर्फ अभी हमें इस कंपनी के ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, और जब कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हमें होते हुए देखने को मिलती है तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो तब तक के लिए हमें इस कंपनी में फिलहाल अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, और आने वाले समय में कंपनी हमें रिन्यूएबल एनर्जी और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर हमें कंटिन्यूस फोकस देना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।